अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 21 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मजेदार नज्म है। तो चलें चल के देखते हैं उस नज्म में आपके लिए क्या है। बच्चों, जो नज्म हम आज पढ़ने लगे हैं उसका उन्वान है एक गाय और बकरी, यानी कि एक गाय और बकरी की कहानी है, जिसमें गाय अल्लाह की नाशुक्री करती है और बकरी उसको समझाती है। और बच्चों, मैंने हमेशा आपको एक बात कही है कि शायर का नाम जरूर याद रखें। तो शायर का नाम देखते हैं, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, यानी कि शायर मशरिक, हमारे कौमी शायर। ये उनकी लिखी हुई नज्म है और बच्चों, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज्में लिखी हैं और उन सब नज्मों में आपके लिए कोई ना कोई सबक भी है। तो ये जो नज्म है, जो कि गाय और बकरी के बारे में है, इसमें आपके लिए बहुत ही प्यारा सबक है। वो क्या है कि कभी भी अल्लाह की अता करदा चीजों की नाशुक्री नहीं करते, हमेशा अल्लाह की दी हुई चीजों पे शुक्र अदा करते हैं ताकि आपकी जिंदगी सुकून से गुजर सके। तो बच्चों, बढ़ते हैं नज्म की तरफ और पढ़ते हैं अपना पहला बंद। तो बच्चों, पढ़ते हैं अपना पहला बंद और देखते हैं उसमें शायर क्या बयान करता है। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी जमीन। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां। थे अनारों के बेशुमार दरख्त और पीपल के सायादार दरख्त। ठंडी हवाएं आती थी, तायरों की सदाएं लगाती थी। यानी कि बच्चों, एक चरागाह का जिक्र किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो बच्चों, तशरीह के अहम नकात की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको मुश्किल अल्फाज और उनके मायने बता दूं, ताकि जब हम तशरीह करें तो आपको भी मुश्किल पेश ना आए और मुझे भी नहीं। तो बच्चों, अल्फाज मायने देखते हैं। हमारा पहला लफ्ज है चरागाह। बच्चों, चरागाह किसे कहते हैं? सरसब्ज मैदान, जहां पे घोड़े, गाय, बकरियां ये सब घास खाते हैं। अगला लफ्ज देखें, सरापा। बच्चों, सरापा का मतलब होता है सर से पांव तक, यानी हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। आगे बढ़ते हैं, समा मतलब मंजर, यानी बहुत खूबसूरत मंजर था, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी वो चरागाह। हर तरफ सब्जा था, हरियाली थी और बिल्कुल बहार का मौसम था। आगे बढ़ते हैं, तायर परिंदा। बच्चों, तायर एक ऐसा परिंदा है जिसके लिए मशहूर है कि उसने मजनू के सर पे घोंसला बनाया था, लेकिन आप इसको तायर का मतलब परिंदा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सदाएं मतलब आवाजें, किसी को पुकारना सदा कहलाता है। ये थे मुश्किल अल्फाज जिनके मायने मैंने आपको बताए, ताकि जब हम तशरीह करें तो मुश्किल ना आए। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुए, कुछ अल्फाज अभी भी बाकी हैं। तो बढ़ते हैं अपने बकी अल्फाज की तरफ। तो बच्चों, अपने बकी अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं। बयां करना मतलब बताना, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, बेशुमार मतलब बहुत ज्यादा। बेशुमार दरख्त थे, बेशुमार फूल थे, यानी जो मंजर था वो बहार का मंजर था। तो बच्चों, बेशुमार का क्या मतलब हुआ? बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, रवां मतलब बहता हुआ, यानी साफ नदियां रवां थी, मतलब नदियों में साफ पानी बह रहा था। आगे बढ़ते हैं, सायादार मतलब साय वाले। वहां पे पीपल और अनार के दरख्त थे जो कि सायादार थे, मतलब अगर आप उसके नीचे बैठेंगे तो आपको साया फराहम करेंगे। बच्चों, ये थे मुश्किल अल्फाज। चले बच्चों, बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ। हरी भरी और हसीन चरागाह मतलब ऐसी जगह जहां पे हर तरफ हरियाली हो, बहुत ज्यादा घास हो और बहुत खूबसूरत और हसीन मंजर पेश करने वाली वादी। ऐसी चरागाह थी जहां पे बकरी घास चर रही थी। तो चलें आगे बढ़ते हैं, साफ शफाफ नदियां मतलब बच्चों, इतना शफाफ पानी था नदी में कि आप उसमें नीचे तक देख सकते हैं। शफाफ का मतलब होता है जो आपको बिल्कुल साफ नजर आए नीचे तक। तो ऐसी नदियां बह रही थी जो साफ शफाफ थी और बहुत खूबसूरत थी। आगे बढ़ते हैं, अनार और पीपल के सायादार दरख्त। बच्चों, वहां पे अनार के बहुत ज्यादा दरख्त थे और पीपल के सायादार दरख्त थे, यानी कि आप उसके नीचे बैठ के सस्ता भी सकते हैं। इतने सायादार थे कि आपको सुकून की नींद आ जाए। आगे बढ़ते हैं, ठंडी हवाएं और परिंदों की आवाजें। बच्चों, हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी, परिंदों के गुनगुनाने की बहुत खूबसूरत आवाजें थी, मतलब पूरी चरागाह आपको एक बहुत पुरसुकून मंजर पेश कर रही थी। बच्चों, पढ़ने में इतना पुरसुकून है तो सोचें वहां पे कितना सुकून होगा। ये तो थी पहले बंद की तशरीह। बढ़ते हैं अपने अगले बंद की तरफ और उसको पढ़ते हैं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली,
जब ठहर कर इधर उधर देखा। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और अपना बंद मुकम्मल करते हैं। बच्चों चलें बंद का बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। पास एक गाय को खड़े पाया, पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। क्यों बड़ी बी, मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। आदमी से कोई भला ना करे, उससे पाला पड़े खुदा ना करे। यानी कि उस चरागाह में चरते चरते एक बकरी निकली। बकरी के पास कौन खड़ा था? गाय। तो बच्चों हम इस बंद की तशरीह करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे? बिल्कुल ठीक, अपने मुश्किल अल्फाज और उनके मायने, ताकि तशरीह करते हुए मुश्किल ना हो। तो पढ़ते हैं अपने अल्फाज मायने को। चरते चरते मतलब घास खाते खाते। आपने जानवरों को चरते देखा है? वो घास खाते 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 कहीं से कहीं निकल जाते हैं, बिल्कुल बकरी की तरह। चलें आगे बढ़ते हैं। सलीके से मतलब तमीज से। बकरी ने बहुत सलीके से गाय से सलाम लिया और उनका मिजाज पूछा। आगे बढ़ते हैं। कलाम मतलब बात करना। फिर बकरी ने गाय से कलाम किया, मतलब बातचीत शुरू कर दी। आगे बढ़े बच्चों। मिजाज मतलब तबीयत। आप किसी की मिजाज पुरसी करते हैं, किसी का हालचाल पूछते हैं ना, तो मिजाज मतलब होता है तबीयत, किसी की तबीयत दरियाफ्त करना। आगे बढ़ते हैं। पाला पढ़ना मतलब वास्ता पढ़ना। आपका पाला किसी मुश्किल से भी पढ़ सकता है, किसी बुरे इंसान से भी पढ़ सकता है, तो वास्ता पढ़ने को क्या कहते हैं? पाला पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। खैर मतलब भलाई, अच्छाई। तो बच्चों ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। चलें बढ़ते हैं अपने तशरीह के अहम नकात की तरफ। बच्चों अभी हमने पढ़े थे अल्फाज के मायने, जो कि मुश्किल अल्फाज थे आपके बन के, और उनके मायने हमने याद किए। अब बढ़ते हैं आगे तशरीह के अहम नकात की तरफ। बकरी का चरते चरते नदी पहुंचना। बकरी क्या कर रही थी? बकरी घास चरते चरते नदी तक पहुंच गई, और उसको फिर नदी पे कोई मिला था। और कौन मिला था? बकरी और गाय की मुलाकात। यानी बकरी जब नदी के पास पहुंची तो उसको गाय मिली थी। और बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप हाल चाल पूछना, यानी बकरी ने उसके बाद क्या किया था? जब उसने गाय को देखा तो उसने गाय से उसका हाल चाल पूछा। क्या पूछा था? बड़ी बी क्या मिजाज हैं आपके? अब देखते हैं आगे क्या है। गाय का जवाब देना। गाय ने क्या जवाब दिया था? गाय ने कहा था भली हूं, बुरी हूं, ठीक हूं। यानी गाय ने बहुत खुशी से जवाब नहीं दिया था। तो बच्चों ये तो थे आपके बंद की तशरीह के अहम नकात। अब बढ़ते हैं अगले बंद की तरफ। दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है, हूं जो दुबली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूं मैं, दूध से जान डालती हूं मैं। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। बच्चों ये है आपका बंद नंबर 3। अब बढ़ते हैं इसके मुश्किल अल्फाज मायने की तरफ। पहले वो पढ़ लें, फिर तशरीह के अहम नकात को देखते हैं। तो बच्चों अल्फाज के मायने देख लेते हैं। बड़बड़ाना मतलब गुस्से में बोलना। अम्मी अक्सर आपको कोई काम कहती हैं और आपका दिल नहीं करता तो मुंह में बोलते हैं ना गुस्से में, उसको बड़बड़ाना कहते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। दुबली मतलब कमजोर। गाय क्या गिला करती है कि मैं दुबली हो जाऊं, मैं कमजोर हो जाऊं तो मुझे बेच देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पालना मतलब परवरिश करना। आपकी अम्मी आपको पालती हैं, आपकी परवरिश करती हैं। इसी तरह कोई भी इंसान किसी जानवर को पाले या किसी इंसान को पाले, पालने का क्या मतलब होता है? परवरिश करना, यानी उसकी देखभाल करना, उसको बड़ा करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दुहाई मतलब वास्ता देना, यानी रोते हुए अल्लाह का वास्ता देना या किसी और चीज का वास्ता देना। बच्चों ये तो थे मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। अब देखते हैं तशरीह के अहम नकात को। गाय का शिकवा। बच्चों गाय ने क्या शिकवा किया था? गाय ने शिकवा किया था अपने मालिक के बारे में कि अगर मैं कम दूध दूं तो बोलता है, अगर दुबली हो जाऊं यानी कमजोर हो जाऊं तो मुझे बेच देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मालिक का बड़बड़ाना, यानी जो मैंने आपको अभी बताया कि कम दूध दूं तो वो गुस्से में बोलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। गाय का एहसान जताना। गाय क्या एहसान जताती है? बिल्कुल ठीक, गाय एहसान जताती है कि मैं इसके बच्चों को दूध फ्राहम करती हूँ और इसके बच्चों में जान डालती हूँ, यानी वो अपने एहसान को जताती है। गाय का वास्ता देना। इस बंद के आखिर में बच्चों गाय रोते हुए क्या वास्ता देती है कि नेकी का कोई बदला नहीं मिलता, नेकी का बदला बुराई से मिलता है, और वो अल्लाह ताला से इस बात का गिला करती है, शिकवा करती है। बच्चों ये तो था बंद नंबर 3। अभी आपकी नज़म मुकम्मल नहीं हुई, हम आपकी नज़म को मुकम्मल करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन 3 बंद को याद करें, इनकी तशरीह के अहम नकात लिखें और अल्फाज मायने को याद करें। मुझे दें इजाजत, हाजिर होंगी आपके नज़म के बकिया हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।